राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगार इस समय सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल है कि आखिरकार सीईटी की परीक्षा कब आयोजित होगी। आपको बता दें कि सीईटी की पात्रता जो स्नातक स्तर और सेकेंडरी स्तर की रहती है उसको खत्म हुए 1 महीने का समय हो चुका है और अंतिम सीईटी की परीक्षा 2024 में हुई थी, यानी कि लगभग 2 सालों का समय बीत चुका है और सीईटी का अभी तक भी कोई अता पता नहीं है। पिछले दिनों ये संकेत दिए गए थे कि राजस्थान से सीईटी को खत्म किया जाएगा। लंबे समय से युवा बेरोजगार मांग कर रहे थे कि सीईटी की जटिलता के चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, तो वहीं बोर्ड और सरकार का यह मानना था कि सीईटी काफी आसान होने की वजह से वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसमें लगभग सभी अभ्यर्थी पास हो जाते हैं। उसके बाद एक विचार किया गया कि क्यों ना सीईटी को 2 स्तर पर किया जाए, जिसको प्री और मेंस में रखा जाए। जो अभ्यर्थी प्री में पास होंगे वो मेंस में शामिल होंगे, मेंस वाले अभ्यर्थी जो पास होंगे वो ही आने वाली जो स्नातक स्तर और सेकेंडरी स्तर की प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें शामिल होंगी। हालांकि पिछले दिनों बोर्ड अध्यक्ष ने कहा था कि लगभग प्रारूप तैयार कर लिया गया है और सरकार की ओर से हरी झंडी मिलने का इंतजार है, लेकिन अब लगता है कि सीईटी को इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अभी राजस्थान में बजट सत्र चल रहा है और पिछले दिनों पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सीईटी के मुद्दे को पुरजोर तरीके से सदन में उठाया था। गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाए थे कि पिछले 2 सालों में युवा बेरोजगारों की संख्या लगभग 20 से 30 लाख और बढ़ गई है, जिनको सीईटी परीक्षा देना है। देखिए, सीईटी नहीं होने की वजह से पिछले दिनों हमने देखा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5 भर्ती परीक्षाओं के आवेदन आनन फानन में लिए थे, जिसमें एलडीसी भर्ती परीक्षा, महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक, लैब असिस्टेंट, ये परीक्षाएं शामिल थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी संकेत मिले थे कि मई के अंदर नई जो सीईटी की परीक्षा है वह हो सकती है, लेकिन मार्च का महीना भी 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सीईटी का अभी तक भी कोई अता पता नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि लाखों युवा बेरोजगार जो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए इस सीईटी को पास करना अनिवार्य होता है, तो ऐसे में सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कितना जल्दी सीईटी पे काम किया जाएगा और कितनी जल्दी इस परीक्षा का आयोजन करके आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1.25 लाख भर्तियों का ऐलान किया है, इनके विज्ञापन कब जारी होंगे और कब इन भर्ती परीक्षाओं में ये अभ्यर्थी शामिल होंगे, ये सभी वक्त बताएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।